डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल इंजन। चूंकि सब हमारा ताल्लुक है हीट इंजन के साथ, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल इंजन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो दर हकीकत में ये हीट इंजन है। ये जो मेरे पास पेट्रोल इंजन है, ये दर हकीकत में इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब ये होता है कि इस इंजन के अंदर कंबशन का प्रोसेस होता है एक चैम्बर के अंदर, जिसमें फ्यूल को और ऑक्सीडाइजर यानी इस फ्यूल को ऑक्सीजन दे और कंबशन का प्रोसेस हो जाए। यानी मैं फिलहाल इसको अगर एयर कहूं तो भी ठीक है। एयर जाके फ्यूल के साथ मिक्स होगी और उसके बाद कंबशन का प्रोसेस यानी जलने का अमल होगा, तो हमारे पास इसके नतीजे में थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी पैदा होगी। ये जो जिस फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूल दर हकीकत में हमारे पास वोलेटाइल फ्यूल होता है। वोलेटाइल फ्यूल का मतलब होता है कि वो फ्यूल जिसको इवापोरेट करने के लिए उसके टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। आम अल्फाज में ये है कि वो उड़ जाता है, वो अपने फेस को बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, इट हैज स्पार्किंग इंजन। स्पार्किंग इंजन का मतलब ये है कि जब हमारे पास फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स होता है, तो मिक्स करने के बाद एक स्पार्किंग करते हैं हम। यानी जैसे गाड़ियों के अंदर या बाइक के अंदर की के जरिए या बटन के जरिए हम क्या करते हैं कि इंजन के अंदर एक स्पार्क पैदा करते हैं, चिंगारी पैदा करते हैं। ये स्पार्किंग क्या करता है कि इस मिक्सचर को, फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट कर देता है, कंबस्ट कर देता है। तो ये कहलाता है स्पार्किंग इंजन। यानी ये जो कंबशन का प्रोसेस होता है, इस मिक्सचर को जलाने के लिए एक स्पार्किंग की जरूरत होती है। सबसे पहले एक इंजन बनाया एक इंजीनियर ने, जर्मन इंजीनियर ने, जिसका नाम था निकोलस ओटो, और इसने 1876 के अंदर ये इंजन बनाया। ये बेस करता है ऑटो साइकिल के ऊपर। और ऑटो साइकिल दर हकीकत में क्या है स्टूडेंट्स? ऑटो साइकिल हमारे पास दर हकीकत में वो साइकिल है ऑटो साइकिल हमारे पास दर हकीकत में वो साइकिल है जो इस बात को बताता है, यानी एक आइडियल साइकिल है जो आपके थर्मोडायनामिक साइकिल को बताता है। यानी इंजन के अंदर जो मूवमेंट के लिए एक साइकिल चलती है, ये दर हकीकत में उसके आइडियल फॉर्म है। और उसके बाद मेरे पास एक डिफरेंट इंजन जो है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे इंजन एक ही टेक्नोलॉजी पे बने हुए हो, लेकिन तकरीबन सारे इंजन जो वर्क करते हैं वो ऑन द साइकिल ऑफ कार्नोट साइकिल है। यानी सबका साइकिल जो है उसका बेस जो है वो कार्नोट साइकिल है। अब अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो हमें पता है कि ये पेट्रोल हमारे पास दर हकीकत में वोलेटाइल फ्यूल है। यानी पेट्रोल को अगर आप किसी कंटेनर से बाहर ओपन स्पेस पे रखते हो तो 2 मिनट के बाद वो गायब हो जाता है, वो वोलेटाइल है, वो एवापोरेट हो जाता है, तो चला जाता है। पेट्रोल इंजन जो मेरे पास है, ये दर हकीकत में 4 स्ट्रोक इंजन है। स्ट्रोक का यहां मतलब है कि फेस, यानी क्रैंक शाफ्ट को चलाने के लिए ये इंजन 4 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड इनटेक स्ट्रोक।
और इसमें क्या होता है, पिस्टन मूव आउटवर्ड। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन मूव करता है आउटवर्ड। इससे क्या होता है कि पेट्रोल एयर मिक्सचर ड्रॉन थ्रू एन इनलेट वॉल इनटू द सिलेंडर फ्रॉम कार्बोरेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे पास इनटेक वॉल यहां लगा हुआ है, ये जैसे मूव करता है आउटवर्ड की तरफ, तो यहां पर मेरे पास ये जो मिक्सचर है इसको खींचा जाता है, यानी ये मिक्सचर अंदर चैम्बर के अंदर चला जाता है और इसमें जो प्रेशर मेरे पास होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्ट्रोक है एंड दिस सेकंड स्ट्रोक इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। नाम से जाहिर है कि इसमें कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है हमारे पास कि द इनलेट इज क्लोज्ड। इनलेट का मतलब ये है कि यहां से जो हमने एक इनलेट इसको दिया था ताकि इसके थ्रू इसके अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर दाखिल हो, वो अब क्लोज कर दिया, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। और ये मेरे पास जो पिस्टन है इसको हमने मूव करा तो हमारे पास ये कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ, लेकिन ये कंप्रेशन क्या है, ये एडियाबेटिकली हुआ, यानी नाइदर हीट एडेड टू द सिस्टम नॉर हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ये सेकंड फेज था एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड की तरफ आते हैं एंड दैट इज पावर स्ट्रोक। उसका नाम है पावर स्ट्रोक। A spark files the mixture। इब्तिदा में मैंने बात की कि इसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है, उनको स्पार्क करने के लिए, वो कंबस्ट करने के लिए एक स्पार्किंग की जाती है। हम क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं मिक्सचर को, प्रेशर और टेम्परेचर अल्टीमेटली राइज हो जाते हैं, क्योंकि जब थर्मल एनर्जी बढ़ती है यानी आई मीन कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से फिर अल्टीमेटली प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसकी लॉजिक ये होती है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, सेम रिलेशन प्रेशर के दरमियान भी है, तो ये बढ़ जाते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस हो जाता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस हो जाता है। यानी यहां पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एडियाबेटिकली जो मिक्सचर है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी रिलीज हो जाता है। दिस इज द स्ट्रोक विच डिलीवर पावर टू द क्रैंकशाफ्ट टू ड्राई द फ्लाईव्हील। अब क्या होता है कि जब हमारे पास ये प्रोसेस होता है तो यहां पर मेरे पास एक क्रैंकशाफ्ट होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट है इंजन का और ये दर हकीकत में कन्वर्ट करता है मोशन को, यानी एक किस्म के मोशन को दूसरे में कन्वर्ट करता है, तब जाके इंजन आपका चलेगा। लास्ट जो मेरे पास स्ट्रोक है दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। द आउटलेट वॉल्स ओपन्स। अब यहां पर जो मेरे पास आउटलेट वॉल है उसको खोल दिया जाता है, इसके अंदर मौजूद जो रेजिडुअल गैसेस हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द पिस्टन मूव्स इनवर्ड और पिस्टन वापस अंदर की तरफ चला जाता है। याद रहे स्टूडेंट्स कि प्रॉपर ट्यून इंजन जो आपके पास है उसकी एफिशिएंसी 25 से लेकर 30 से ऊपर नहीं जाती है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्रैक्शन और दूसरे हीट लॉसेस की वजह से इतना ही रहता है, लेकिन वो भी अगर इंजन प्रॉपरली ट्यून्ड है।